हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महाभारत का युद्ध तो खत्म हो चुका है। आखिर क्यों महाभारत युद्ध के बाद शकुनी को मिला था स्वर्ग और पांडव आखिर क्यों गए थे नर्क? तो देखिए देखिए सबसे पहली बात ये कि पांडव धर्म की आस्ते पे चलते हुए भी उनको नर्क भोगना पड़ा। बट ऐसा क्या रीजन था और शकुनी इतने ज्यादा गलत काम करने के बावजूद भी उसे स्वर्ग मिल गया? तो देखिए, स्वर्ग और जो नर्क का रास्ता है वो हमारे कर्मों से होकर गुजरता है। बचपन से लेकर अभी तक हमें यही सिखाया गया है, या सिखाया जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाने को मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो नर्क तो का द्वार जो रहता है वो हमेशा के लिए खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें आपको बहुत ही सुंदर रहस्य बताएंगे कि शकुनी को आखिर नर्क नहीं जाना पड़ा, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो महाभारत के रहस्य हैं वो बहुत लोगों तक शेयर हो सके, उन्हें भी पता चल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। देखिए, ये साधारण सा कॉन्सेप्ट है ना? हमें शुरुआत के अंत तक अच्छे और बुरे कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है। हम सभी ने महाभारत पढ़ी, देखी व सुनी है, और पता भी होगा कि जो पांडव थे वो पूरी तरह धर्म की तरफ थे, बल्कि जो कौरव थे उन्होंने अधर्म किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे थे, तब उन्होंने स्वर्ग में दुशासन, दुर्योधन, शकुनी को विराजमान देखा था, और उसके भाई और द्रौपदी सभी नर्क में थे। इसके पीछे महाभारत की एक महान कथा है जिसे बहुत लोगों को पता ही नहीं है। क्या कहते हैं कि इसके पीछे महाभारत की एक ऐसी कथा है। कहते हैं कि दरअसल शकुनी ने कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई पाप नहीं किया था। वह सिर्फ अपने परिवार के खिलाफ हुए अपराधों का बदला ले रहा था। मैंने कई बार आपको बताया कि जो धृतराष्ट्र रहते हैं, वो सबको बंद कर देते हैं, जो गांधारी के परिवार वालों को, जिसमें से शकुनी ही एकमात्र जीवित रहते हैं। और उनके पिताजी ने कहा था कि तुम अब मेरे इन सब खिलाफों का, मतलब अपराधों का बदला लोगे। गांधारी अपने समय में अखंड भारत की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मानी जाती थी। जब वे पैदा हुई थी तो पंडितों ने कहा कि उनके पति की उम्र कम होगी। यही कारण है कि गांधारी के जो पिता थे, महाराज सुबला ने एक बकरी से गांधारी की शादी कराकर उस बकरी को मार दिया था, ताकि जो उनका दोष है वो कम हो जाए। गांधारी से शकुनी बहुत प्यार करते थे, और जब उन्हें पता चला कि जो गांधारी का विवाह है वो राज्य की रक्षा के लिए जन्मांध धृतराष्ट्र से किया जा रहा है, तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। धृतराष्ट्र को राजगद्दी भी नहीं मिली। इसके बाद भीष्म पितामह को गांधारी और जब बकरी के विवाह के बारे में पता चल गया, तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया, और राज परिवार की बहू एक विधवा को बनाया गया। इसलिए उन्होंने महाराज सुबला और पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। उस वक्त प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए एक अन्न का दाना दिया जाता था, लेकिन महाराज सुबला और उनके परिवार ने अपने राशन भी शकुनी को दे दिया करते थे, ताकि उनकी मौत का बदला ले सकें। एक के बाद एक सभी शकुनी के सामने मरते गए, और शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों को से जादुई पासे बनाए थे। इसीलिए वो हमेशा शकुनी की बात मानते थे। आपने देखा होगा, जब महाभारत में अ, चौसर खेला गया था, तो वो शकुनी जो बोलते थे वही आ जाता था। शकुनी हमेशा अपने परिवार के लिए जिए, इसलिए उन्हें अपने पापों के बाद भी कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला। जहाँ तक पांडवों की बात है, तो उन्होंने धर्म का रास्ता जरूर चुना, लेकिन हर किसी ने कुछ न कुछ गलत किया। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज करना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर धर्म को मानने वाले राजा थे, और उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अपना राजपाट सौंप कर वे स्वर्ग की ओर चल दिए। रास्तों में उन्होंने कई चीजों को देखा। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस पर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ने पीछे पलट कर देखा, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं। जब भाई ने सवाल किया कि तब युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने हम पांचों को अपना पति माना, लेकिन सिर्फ अर्जुन से वह सबसे ज्यादा स्नेह करती थी। ऐसे में उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। आगे चलकर नकुल भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसमें युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि युधिष्ठिर को अपने रूप पर बहुत गर्व था। वह खुद को संसार का सबसे सुंदर पुरुष मानते थे। यही घमंड उनका पाप था। थोड़ा और चलने पर सहदेव भी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए।
ऐसा होने पर जब अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि युधिष्ठिर को घमंड था कि वह सबसे बुद्धिमान है। उनके सामने सब कुछ होता रहा, फिर वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाए और ना ही अधर्म पर कुछ बोला और ना ही उसे रोकने की कोशिश की। यही कारण है कि सहदेव आगे नहीं जा सके। थोड़ा और आगे चलने पर भीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। तब अर्जुन ने पूछा तो भीम में कोई घमंड नहीं था, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि भीम को उनका लालच मार गया। भीम इंसान होते हुए किसी पुरुष की तरह खाते थे और खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाते थे। इसके अलावा वह दूसरों की विपत्ति में खुश होते थे। अगर कौरवों के साथ कुछ बुरा होता था तो वो खुद ही प्रसन्न होते थे, इसलिए भीम आगे नहीं जा सके। आखिर में अर्जुन गिर गए और सवाल पूछने में कोई था ही नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन खुद को विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर मानते थे। वह अपनी कला में अच्छे थे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नहीं। इतना ही नहीं, उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता था कि अगर कोई उनसे बेहतर आ गया तो उनका क्या होगा, और उनके मन का यही डर उन्हें आगे नहीं जाने दिया। आखिर में युधिष्ठिर मेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचे तो इंद्र अपने अपना वाहन उनके लिए भेजा। अगर इस पर्वत के शिखर तक कोई संपूर्ण ज्ञान के साथ आ जाता है तो उसे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाने को मिलता है। इंद्र के वाहन में जब युधिष्ठिर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर से एक कुत्ता उनके पीछे आ गया है। इंद्र ने बिना उसके जाने से मना कर दिया और इंद्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अगर यह इतनी लंबी यात्रा करके आया है तो तय करने वाले हम नहीं होते हैं कि वह आगे जाएगा या नहीं। उसने खुद को साबित कर दिया है। ऐसे में जो युधिष्ठिर को स्वर्ग लेकर जाना ही पड़ा। इसके बाद स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने वहां दुर्योधन, शकुनी, दुशासन को देखा। मानो युधिष्ठिर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र से पूछा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तब नारद मुनि ने समझाया कि युद्ध भूमि में वीरता से लड़कर मरने वाला हर व्यक्ति यहाँ मौजूद है। फिर युधिष्ठिर ने अपने भाई और पत्नी के बारे में पूछा, तब उन्हें पता चला कि वो नर्क में है। युधिष्ठिर ने नर्क जाने का फैसला ले लिया। नर्क की आग में युधिष्ठिर ने बहुत सारी चीजें देखी और यातनाएं पाते हुए अपने भाई और पत्नी को देखा। तब उन्होंने पूछा कि यह अधर्म क्यों? मुझे भी यहीं अपने परिवार के साथ रहना है, नहीं जाना स्वर्ग। तब इंद्र और अन्य देवता प्रकट होकर बोले कि आपने अपने मन से सब कुछ त्याग दिया, खुद को इतना कठोर कर लिया कि अपने परिवार के मरने पर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग आते ही आपके अंदर क्रोध को नहीं मिटा पाए। यहाँ आप क्रोध वंश कौरवों को स्वर्ग में नहीं देख पाए, यही आपका पाप है। तब युधिष्ठिर ने वहां बैठ अपने कर्मों के बारे में सोचा और अपने मन से नफरत को हटाया, तभी वे स्वर्ग जा पाए। असल में कौरव सिर्फ कुछ क्षण के लिए स्वर्ग में थे और पांडव कुछ ही क्षण के लिए नर्क में। इंद्र का छलावा युधिष्ठिर को ज्ञान के बारे में बताने का था। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही सुंदर रहस्य बताया कि शकुनी को आखिर मतलब स्वर्ग कैसे मिल गया, इतना मतलब गलत काम करते हुए भी। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।